ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम शुरुआत करेंगे नए चैप्टर की। वो हमारा होगा इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 8 आएगा, जिसके अंदर हम एरिया की बात करेंगे। तो वो चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बताना शुरू करते हैं कि किस तरह से क्या करना है हमारे को। देखते हैं हम लोग AOI शुरू कर रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? देखिए, इस चैप्टर में क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको एरिया निकालना सीखना है। आपको हाउ टू इवेल्युएट द एरिया और हाउ टू कैलकुलेट द एरिया। क्या करेंगे देखा, इसके अंदर में आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आप लिखना शुरू करेंगे। रफ स्केच, सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ द रफ स्केच। लिखते जाइए साथ साथ में, ड्रॉ द रफ स्केच। यानी कि कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी, उसका पहले रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। राइट डाउन। पहले हम क्या करेंगे, रॉ स्केच जो है उसका ड्रॉ करेंगे। सेकंड नंबर पे क्या निकालेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। और नंबर 3 पे निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया। एरिया रिक्वायर्ड कैसे निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा हमारे पास y1 dx प्लस माइनस y2 dx। यानी कि दो कर्व दे रखी होंगी, इन दोनों कर्व को या तो हमें ऐड करना पड़ेगा या दोनों कर्व को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए तब तक। 99% केसेस में ये वाला फॉर्मूला लगता है, और 1% केसेस में क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, x1 dy प्लस माइनस x2 dy। ये दो हम फॉर्मूले अप्लाई करके देखेंगे और बताएंगे कैसे लगेंगे। एक बार उनको नोट डाउन कर लीजिए आप। वैभव नोट करो बेटा। तुषा, बड़े दिनों बाद आए हो बेटा आज। यस सर। इंटीग्रेशन चल रहा है बेटा हमारे पास। ओके सर। इंटीग्रेशन में चैप्टर 8 हम लोगों ने शुरू किया है बेटा। ओके सर। दानिश, हाउ आर यू बेटा? दानिश, कैसी तबीयत है आपकी? सर ठीक है पहले से। पहले से ठीक है। हाँ जी। हाँ, प्लस माइनस है बेटा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। डिपेंड करेगा, डायग्राम हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। यहाँ पे भी सर सेम ये मैसेज होगा। परसेंटेज कितनी है? ये 99% केसेस में ये वाला फॉर्मूला लगता है, 1% केस में ये फॉर्मूला लगता है। अभी ठीक अप्लाई है। करके देखेंगे तो उससे पता लगेगा। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आएंगे, कैसे हम कर्व को ड्रॉ करेंगे, कैसे क्या करेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी कर लिया दानिश? हाँ जी सर। कर ले बेटा। दानिश, कर लिया कॉपी? हाँ जी सर। चलिए, अब क्या करना है आपको, कुछ स्टैंडर्ड कर्व बता रहा हूँ बेटा, कैसे ड्रॉ करते हैं इसको। यानी कि कर्व बता रहा हूँ आपको मैं। क्या बता रहा हूँ बेटा, कर्व कैसे कैसे बनती है हमारे पास। नंबर 1, आपने ये देखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है अगर आपको आइडिया हो तो? सर्कल का है। इस सर्कल का सेंटर कितना है? सेंटर 0 0 है। रेडियस कितनी है इसकी? आर है। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, अगर ड्रॉ करने को आ जाए तो? मतलब आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 होगा, तो हमेशा कैसे ड्रॉ होगा बेटे? यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 होगा। ये बना लीजिए बेटा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 होता तो कैसे ड्रॉ होता? तो भाई ऐसे ही होता, वो भी ड्रॉ ही होता। ये तो हमारा, ये भी ऑरिजिन हो गया था, ये भी डिस्टेंस 2 होती, ये भी डिस्टेंस 2 होती, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है ना बेटा? तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए एक बार जरा। ये बेटा 4 है ना बेटा, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे ना बेटा उसको हम लोग, कंपेयर करने के लिए। अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। संभव बेटा, ऑनलाइन क्यों, ऑफलाइन क्यों नहीं आए? सर वो थोड़ा सा ना कोल्ड चल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। तुम्हारे यहाँ कंपटीशन जो हुआ था अभी स्टॉक मार्केट का, उसमें जज करने कौन आया था अभी? सर नाम तो नहीं पता, मैं उस दिन एब्सेंट था। अच्छा, स्कूल नहीं गया था तू?
लेकिन सर मेरे पास फोटो है जो जज थे। भेजना जरा फोटो, मेरे को भेजना। भेजता हूँ सर। पहले एक्चुअली मैं सर का फ़ोन आया था, मेरे लिए भी आया था, लेकिन मैं बिजी था उस दिन, मंडे को था ना तुम्हारा। नहीं सर, ट्यूसडे को था। हाँ नहीं, हाँ मंडे को था हाँ, स्टॉक एक्सचेंज मंडे वाला को तो। मनोज सर का आया था फ़ोन, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो मेरे को लग रहा है कि मैंने किसी और को भेजा था, गौरव पालिया को भेजा था। देखो, गौरव आया था, कोई और आया था, आई डोंट नो। सर मैं ना किसी से मंगवा के भेजता हूँ, मेरे पास ना दूसरे कंपटीशन की है। चल ठीक है, ठीक है, भेजो जरा एक बार, है ना। ठीक है सर। ओके। तो ये बेटा हम लोगों ने अभी चैप्टर 8 शुरू किया है। चैप्टर 8 के अंदर में एरिया निकालना सीखना है हमारे को। तो एरिया निकालने के लिए ये हमारे बेसिक स्टेप्स हैं, ये स्टैंडर्ड कर्व बता रहे हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल का कर्व हमने ड्रॉ किया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कॉपी कर लिया सब लोगों ने। नंबर 2 पे हम ड्रॉ करना सीखेंगे पैराबोला। ये बहुत काम आएंगे अब। पैराबोला क्या होता है? वैसे तो कर्व को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है बेटा? एक्स की वैल्यू डालो, वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड है, हमारा टाइम बच जाएगा। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax है। ये हमेशा कैसे ड्रॉ होगा बेटा? ये तो स्टैंडर्ड हो गया हमारे पास। मैंने कहा वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x है। कैसे ड्रॉ होगा बेटा ये आपको मालूम होगा, पैराबोला ऐसे ड्रॉ होता था ये। तो ऐसे ड्रॉ होगा ये। वाई, हाँ, 4a = 4 लेंगे। अपन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स आ जाए, वाई स्क्वायर इजिकल टू 2x आ जाए, वाई स्क्वायर इजिकल टू 5x आ जाए, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका कर्व कैसे बनेगा? सबका ऐसा ही बनेगा। एक आइडिया होता है बस। सबका क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसका वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स बोल दो, सेंटर बोल दो। इसको आपको याद होगा क्या बोलते थे हम लोग? फोकई। और इससे जो एक लाइन होके जाती है उसको क्या बोलते थे? लेटस So रेक्टम। latex rectum. बाकी इतनी नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे आपको मालूम होगा इसके कोऑर्डिनेट ए और 0 होते थे। और लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती थी? किसी को याद है? कौन बताएगा? 4a Sir होती थी। 2A. 4a होती थी। और इसके पैरेलल एक लाइन होती थी, उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे। बट देयर इज नो नीड ऑफ सो मच ग्रेट नॉलेज, सो जस्ट ड्रॉ इट। पता होना चाहिए कि ऐसे हम ड्रॉ करेंगे पैराबोला। चलिए आगे, चलिए। उसके बाद अच्छा, एक पैराबोला के अंदर एक और है बना। जैसे हम लोगों ने वाई स्क्वायर, ये ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4a y होता था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y, यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई है। ये पैराबोला कैसे बनता था अगर आपको याद आ रहा हो तो? ये यू शेप में बनता था। ये इसकी फोकाई कहलाएगी, ये इसकी लेटस रेक्टम कहलाएगी, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। तो ये और ड्रॉ कर लीजिए। ये वाई एक्सिस पे बनता है, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिया। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 3 पे हमारे पास आता है, आपको मालूम होगा या, इलिप्स का इक्वेशन होता था। याद है? एक होता था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। एक होता था ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसमें कैसे ड्रॉ करते थे आप इलिप्स को? अंडे का फंडा, ये आपका इलिप्स होता था। ध्यान आया आपको? इसको क्या कहते थे हम लोग? कौन बताएगा इसको क्या कहते थे हम लोग? मेजर एक्सेस कहते थे। ये क्या डिस्टेंस होगी यहाँ पे? ए होगी। ये क्या डिस्टेंस होगी इसकी? बी। टोटल मेजर एक्सेस कितनी हो जाएगी? 2a। ये कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास? 2b हो जाएगी। ये मेरे पास 2a होगी, ये 2b होगी। ये हमारा एलिप्स का इक्वेशन होता था।
ये पता होना चाहिए बस आपको, ये डिस्टेंस ए है। एक और होता था, उसका इक्वेशन भी यही होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ए इज लेस देन बी है तो इलिप्स कैसा बन जाता था बेटा, ये इलिप्स वर्टिकल बन जाता था, ये वर्टिकल कहलाता है। तो ये डिस्टेंस वैसे अभी भी ए ही है, और ये क्या है, बी है, लेकिन बी कौन सी एक्सिस बन जाती है वाली, माइनर सॉरी मेजर। याद आया बेटा कुछ कुछ? कि अपने छोटा सा है ये, 3 क्लासों में ख़त्म होगा, थोड़ा टाइम लगाएंगे क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। एट पॉइंट टू में 2 सवाल कटे भी हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग, तो उसके अंदर क्या है, एक होती है हमारे पास y इज इक्वल टू, आपको लाइन हो तो याद हो तो, y इज इक्वल टू एम एक्स होती थी। y इज इक्वल टू एक्स भी हो सकती है, y इज इक्वल टू 2x भी हो सकती है, y इज इक्वल टू x/2। ये लाइन हमेशा कहाँ से होके जाएगी बेटा आपकी, ऑरिजिन से होके जाएगी। कॉपी कर लीजिए, मतलब आपको उनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और y इज इक्वल टू अगर -x आ जाए तो लाइन कैसे होके जाएगी बेटा, ये लाइन ऐसे होके जाएगी। आई होप यू हैव लिटिल बिट आइडिया अबाउट दिस। हाँ हाँ हाँ, ये ऑरिजिन से होके जाएगी लाइन हमेशा। ठीक है नवम, याद है कुछ कुछ? हाँ जी सर, मेरा तो स्कूल में हो चुका है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है एक तरह की। चलें, एक लाइन और है हमारे पास, लास्ट लाइन पढ़ेंगे फिर सवालों पे आ जाएंगे सीधा। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये लाइन को हम क्या बोलते थे अगर आपको याद आ रहा हो तो, इंटरसेक्ट फॉर्म बोलते थे। और कैसे ड्रॉ करते थे उसको हम लोग, ऐसे ड्रॉ होती थी, ये क्या कहलाता था, एक्स पे इंटरसेप्ट कहलाता था, और ये वाई पे इंटरसेप्ट कहलाता था। तो ये भी आप ड्रॉ कर लीजिए एक बार। सर पिछली स्लाइड दिखाना एक बार। दिखाता हूँ बेटा, ये लाइन है जो ऑरिजिन से होके जाती है हमेशा। ठीक है सर। चलते, अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे हम लोग सीधा। पहला सवाल हमसे कहता है कि एरिया निकालिए आप। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इटसेल्फ दैट कि इवैल्यूएट द एरिया, और आपको दे रखा है कि हमारे को दे रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को कैसे ड्रॉ करें हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, या तो एक्स और वाई की वैल्यू लो आप। अदरवाइज मैंने बताया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बहुत सुंदर क्या बनेगा आपका बनके, क्या तैयार हो जाएगा ये कि अभी आपको बताया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की तरफ पैराबोला बनेगा। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की जगह यहाँ पर है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में ग्राफ पेपर ही मिलेगा, इसको बनाने के लिए जैसे एलपीपी में बनता है।
और आप उसको कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब अपनी शीट पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है। बोथ द ऑप्शंस आर विद यू। यहाँ पे ये लाइन है 0 है, x इजिकल टू 1 करीब करीब यहाँ आएगा। x इजिकल टू 1 जो लाइन होगी वो हमेशा किसके पैरेलल आएगी बेटा? y एक्सिस के। और ये x इजिकल टू कितना आ गया? 4, x इजिकल टू 1। अगर आप देखोगे तो इनके बीच में सराउंडिंग करेंगे तो कौन सा एरिया आएगा मेरे पास? ये मेरा एरिया आएगा सारा का सारा। नीचे वाले का एरिया नहीं लूंगा मैं। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि इन्होंने कहा है कि मुझे एरिया कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए। देखिए जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया निकालेंगे हम लोग। अगर नीचे का निकालना होता तो नीचा भी शेड कर देता मैं। और यहाँ संबंध वाली बात है कि निकालता फिर भी मैं ऊपर का एरिया, और जो ऊपर का एरिया निकल के आता उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता? 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरे पास सारा एरिया आ जाता। लेकिन उसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो मैंने आपको जो स्टेप लिखवाए थे, पहला स्टेप था ड्रॉ द रफ स्केच। रफ स्केच ड्रॉ कर दिया। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन के पॉइंट ही है मेरे पास, ये 1 और 4। होता क्या है, इसको हमने छोटे छोटे टिप्स में काट लेते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स, ये काट लिया हम लोगों ने। इसमें मैंने एरिया को क्या, इसको डिवाइड कर लिया। और 1 से लेके 4 तक मैं इनको क्या करूंगा, मैं अब जोड़ने वाला हूँ। 1 से लेके 4 क्या करूंगा, सारे हिस्सों को क्या करूंगा, मैं जोड़ूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो अब इनको इंटीग्रेट करेंगे, हम जोड़ेंगे इनको सारे सारे इन पीसेस को जोड़ेंगे। यानी कि 1 से लेके 4 तक। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया मैंने क्या लिखवाया था आपको? लिखवाया था मैंने y1 dx प्लस माइनस। यहाँ एक ही कर्व है, अभी आगे वाले सवालों में 2 कर्व आएंगी। अभी खाली हमारा y1 dx वाला चलेगा। y1 dx का मतलब क्या होता है, सवाल को समझ लेते हैं। y1 का मतलब यहाँ मेरे लिखाई में y भी लिख दूंगा तो चलेगा मेरे पास, क्योंकि y1 y2 तब लगाते हैं जब हमारे पास कितनी होंगी? 2 होंगी। तो यहाँ से हमेशा y की वैल्यू निकालेंगे। हमेशा तो y की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? √x आ रही है। y1 dx का मतलब था y की फॉर्म में y की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी फॉर्म में निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे x की फॉर्म में y की वैल्यू निकाल लीजिए। यानी क्या निकलेगी y की वैल्यू? यहाँ से √x निकलेगी। और लिमिट क्या हो जाएगी? 1 से लेके क्या हो जाएगी मेरे पास? 4। तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेके 4 y का इंटीग्रेशन करूंगा। लेकिन मुझे पहले y की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, बताइए? 1 से 4 √x dx। ये हमारा काम है इसमें। सिंगल कर्व है अभी। √x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2 अपॉन, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? 1 से 4। तो ये 3/2 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा ये? खाली 2/3 हो गया। और ये हो जाएगा x की पावर 3/2। लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा? 1 से लेके 4 तक। अब वैल्यू पुट कराएंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो कितना आ गया? 2/3। 4 की पावर 3/2 कितना होता है? आज लेट कैसे हो गया बेटा? ओह, 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 8 हो जाएगा। सर क्यों? 4 की पावर 3/2 को मैं लिखूंगा 4 की पावर 1 और 4 की पावर हाफ। 4 की पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। तो 4 इंटू में 2 कितना हो गया? 8। और 1 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा? 1। 8 में से 1 गया, 7, 7 2 जा 14/3 इसका आंसर आ जाएगा। और आंसर में क्या लिखेंगे हमेशा? स्क्वायर यूनिट। This is a way to evaluate the area of some closed figure with the help of integration. एक बार को कॉपी कर लीजिए, कोई कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, देखो। हाँ, AOI है। यू हैव लिटिल बिट आइडिया ऑफ AOI? हाँ, एरिया निकाल के करते हैं हम लोग। सर इस चैप्टर की वेटेज कितनी है? बेटे इससे ना एक सवाल जरूर बनेगा इससे। हाँ, नहीं 3 मार्कर बन जाए, 4 ही बन जाए, 5 मार्कर ही बन सकता है यहाँ पे। ओके सर। बेटे ये हमेशा इसका क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था बोर्ड के एग्जाम में, हमेशा से आता है बेटा। एक सवाल आएगा आएगा बड़ा वाला। हाँ जी, जो मुझे लिमिट दे रखी थी। 3-4 सवाल मैं कराऊंगा तो आपका फ्लो बनने लगेगा।
कॉपी कर लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या निकालना है बेटा आपको? एरिया निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? एरिया वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना दे दिया आपको? 9x। मैं निकालूंगा नहीं, निकाल थोड़ा छोड़ दूंगा करके नहीं। x इजिकल टू कितने से लेना है आपको? 2 से लेके क्या करना है बेटा? 4 तक करना है। चलो कर ही देता हूँ, चलो। x इजिकल टू 2 से लेके x इजिकल टू 4। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 9x एक पैराबोला है बेटा। और इस पैराबोला को ड्रॉ कैसे करेंगे देखें जरा एक बार। अभी अभी ड्रॉ भी करा था। वाई स्क्वायर इजिकल टू 9x भी कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे ही ड्रॉ होगा बेटा। ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है हमारे पास। x इजिकल टू 2 करीब करीब यहाँ आ जाएगा, और x इजिकल टू 4 यहाँ आ जाएगा। इनके बीच में कौन सा एरिया आएगा? ये सारा एरिया हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको? दृष्टि बताओ जरा, आप क्या लिखेंगे हम लोग अब? रिक्वायर्ड एरिया। हाँ जी दृष्टि, क्या लिखेंगे बेटा? रिक्वायर्ड एरिया। सर y की लिमिट 2 और 4। 2 से 4। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? नहीं, ये 9 था बेटा, ये 9 है। तो y 9 का अंडर रूट तो 3 हो जाएगा, 3 रूट x आ जाएगा। ठीक है बेटा, 3 रूट x हो जाएगा। यस सर। वाई डी एक्सेस लिया क्योंकि 99%, क्योंकि आपको जो लिमिट दे रखी है वो x की फॉर्म में दे रखी है। तो आपको फंक्शन की किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, x की फॉर्म में। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे x की फॉर्म में। अगर मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 9x। 9 का अंडर रूट से बाहर क्या निकलता है? 3 निकलता है, 3 रूट x हो जाएगा। ठीक है सर। अब 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, कितना रह जाएगा? ये 3 बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट कहाँ आ जाएगी? ये 2 से लेके 4 तक। 3 बाहर था, ये कितना हो जाएगा? 2/3 x की पावर 3/2। लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 4 तक। 3 से 3 भी कट गया, 2 कितना आ जाएगा? ये 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 भी सॉल्व किया था, 8 माइनस में कितना आ जाएगा? ये 2√2 हो गया। मल्टीप्लाई करा लो, 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो हम स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, कॉपी कर लीजिए। इधर ओके, चलो आगे में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है? फिर से आपको एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y। अब थोड़ी हवा बदल गई है। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y और वाई इजिकल टू कितना से कितना दे रखा है? वाई इजिकल टू 2 और 4। वाई इजिकल टू 2 और वाई इजिकल टू 4। कैसे करेंगे इसको? ये भी पैराबोला है। ये पैराबोला ऐसा नहीं बनेगा सर, आपने गलत बनाया है। ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो पॉइंट पुट कर लीजिए। पॉइंट करके दिखाऊं मैं? एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y जो पैराबोला बनेगा, कैसा बनेगा? ये पैराबोला यू शेप में बनेगा, ऐसा बनेगा। और y इजिकल टू 2 लाइन कैसे बनेगी? ये y की वैल्यू होती है यहाँ पे, y की वैल्यू 2 यहाँ गई, y की वैल्यू 4 यहाँ गई। y इजिकल टू 2, y इजिकल टू 4, ये आ गया मेरे पास कितना? एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y। अब मेरा एरिया कौन सा आएगा? एरिया सारा आएगा, लेकिन मुझे कौन से क्वाड्रेंट का निकालना है? एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। और यानी कि रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे? रिक्वायर्ड एरिया मैंने बताया था आपका, यहाँ पे निकालेंगे एक्स डी वाई, 1% जो फॉर्मूला लगता है। ऐसा मैंने क्यों करा है यहाँ पे? क्योंकि लिमिट किसकी फॉर्म में गिवन है मुझे? यहाँ पे y की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ से इस बार मैं y की वैल्यू ना निकाल के किसकी वैल्यू निकालूंगा बेटा? x की वैल्यू निकालूंगा। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2√y आ जाएगी मेरे पास। तो कितना हो जाएगा ये? 2√y
डी वाई। लिमिट कितनी हो जाएगी मेरी 2 से लेके 4 तक। मैं इन सारे हिस्सों को 2 से लेके 4 तक को क्या करने वाला हूँ, मैं ऐड करने वाला हूँ। कितना आ जाएगा देखिए जरा, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 से लेके 4। भाविका ठीक है बेटा? Yes, sir. y की पावर 3/2, 2 से लेके 4 तक, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 4/3, 4 की पावर 3/2 का मतलब ये कर रहा था हमने 8 माइनस 2√2। ये आंसर आ रहा होगा, मल्टीप्लाई करा रहा तो मल्टीप्लाई करा देना। 32/3 माइनस 8√2 अपॉन 3, ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। हेलो, हाँ जी बोलिए। तो नीचे खड़े थे ना, तो आप है ना बीच वाली बेल बजा के दे दीजिए। हाँ कॉपी कर लीजिए, अगला सवाल पढ़िए जरा आप। बेटा वो है ना इंश्योरेंस वाले भैया आए होंगे, उनसे इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेना। ओके हाँ जी ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है आपको? एलिप्स का। एलिप्स क्या दे रखा है आपको? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। वैसे अगर एक नंबर में सवाल आया तो इसका एरिया निकालने का क्या तरीका होता है? इसका आंसर हमेशा पाई ए बी आता है। कितना आता है? पाई ए बी। तो ए की वैल्यू कितनी है अगर हम इलिप्स से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 4 आएगी और बी की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई इंटू 4 इंटू 3, 12 पाई आंसर आ जाएगा। 1 मार्कर में कल को सवाल आ गया तो खत्म। रहने फिर ऐसे इसको नहीं करना पड़ेगा। इसका हमें एरिया निकालना है इलिप्स का। क्या निकालना है? एरिया। एरिया निकालने का तरीका क्या है? पहले तो उसको ड्रॉ करेंगे बेटा हम लोग। ड्रॉ कैसे करेंगे इलिप्स को? इलिप्स को ड्रॉ करना तो आपको आता ही है। कैसे ड्रॉ करेंगे? ये बन जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी बेटा यहाँ पे 4, और ये डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी 3। मुझे इस एलिप्स का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। मुझे इस एलिप्स का क्या निकालना है? एरिया। तो, हाँ कॉनिक सेक्शन लग रहा है बिल्कुल। तो मैं क्या निकालूंगा? पहले इस वाले हिस्से का एरिया निकाल लूंगा। पहले इसका निकालूंगा क्या मैं? एरिया। और जो इसका एरिया निकल के आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? 4 से। मुझे 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर दूंगा? क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। अगर एक का एरिया आ गया तो मेरे पास बाकी 3 का एरिया भी आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया में मैं एक शब्द एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी। एरिया ऑफ ओ ए बी नाम डाल दिया मैंने। ये ओ है मान लीजिए, ये ए है और ये बी है। तो कितना होगा मेरे पास? 4 टाइम। हमेशा की किसकी बात करेंगे हम लोग? वाई डी एक्स। किसकी बात करेंगे? तो हाँ क्योंकि एक्स, और एक्स की लिमिट कितनी है बेटा यहाँ पे? लिमिट कितनी है एक्स की यहाँ पे? 0 से लेके 4 तक है। 0 से लेके 4 तक सर। ये 3 है ना बेटा मेरे पास, कि वाई के नीचे 3 आ रहा है ना बेटा मेरे पास। तो 0 से लेके 4 इसका मैं क्या कर दूंगा? मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। लेकिन पहले मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे? वाई की। आप मेरी हेल्प कर पाएंगे थोड़ी वाई की वैल्यू निकालने में? निकालिए वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से। अगर आपको क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 16, आप साइड में करते रहिए कैलकुलेशन ये, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 9 इज इक्वल टू 1 है। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? देखो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 आ गया। वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करा दो तो 9 अपॉन 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 9 वहाँ चला गया तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा?
3/5 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू थोड़ी खतरनाक होती चली गई। ये मेरे पास क्या आ गया, वाई आ गया 3/4 ये आ गया ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/16 है ना मेरे भाई। तो अंडर रूट ना निकालूं मैं, निकाल दिया साहब। कितना आ जाएगा इसका मतलब एरिया मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ कितना कर दो, चाटा लग जाएगा गाल पे। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से ऐसे बाहर निकाल देगा। कल को तू कहने लगेगा 25 माइनस 16 है सर, 25 का पार 5 निकालो, 16 का 4 निकालो, 1 आ गया। मैथ में वायरस घुस जाएगा। 25 माइनस 16 कितना होता है 9, 9 का अंडर रूट तो 3 होता है। आज से 1 को 3 कहेंगे, 3 को 1 कहेंगे। चलिए साहब, बिल्कुल कोई बात नहीं है, थोड़ा हो जाता है साहब, ये हो जाता है, बचपन में होता है। ये आ गया। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करेंगे 3/5, 3/4 अंडर रूट में कितना, ये बाहर निकाल दिया था 0 से 4 इंटीग्रेशन, 4 से 4 कट जाएगा। कितना रह गया मेरे पास अब यहाँ पे, कौन प्रॉपर्टी लगाने, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था अगर आपको याद हो तो, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बताएगा, x/2 वो फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पे। कैसे लगेगा, ये आ गया 3 की जगह 3, इसमें लगाओगे कैसे लगेगा, लिमिट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x/2, x ही है तो x ही है, कितना आ जाएगा x/2 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर पर ए स्क्वायर बाई 2, 16/2 साइन इनवर्स x/4, लिमिट 0 से 4 आ जाएगी। एक बार समझ लो पहले, यहाँ तक आ गया। एनी प्रॉब्लम इन ऑनलाइन नवम। नो सर। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट कितना आएगा 3, 4 पुट करोगे तो कितना आएगा देखो दिमाग से, 4/2 16 माइनस 16 0, ये 16/2 कितना आ जाएगा 8, साइन इनवर्स 4/4 कितना हो जाएगा 1, माइनस 0 पुट करोगे तो ये भी 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। ये आ गया मेरे पास। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 8 की जगह साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 12π आ गया। हमारा आंसर ही मैंने क्या बताया था आपको, कितना आएगा 12π। कितनी नौटंकी करने के बाद आया है। दृष्टि क्लियर है बेटा, Yes, sir. एरिया निकल के आ गया। कॉपी हो गया तो मे आई प्रोसीड फर्दर। चलिए, भव्य जी भी कॉपी कर रहे हैं, वैभव जी सॉरी। ओ वाओ, अगला नहीं करना है जी आपको, घर पे करना है अगला, कर लेंगे आप अगला भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। नहीं, वाई से भी हो जाता है ये आंसर, एक्स से भी कर सकते हो, वाई से भी कर सकते हो, मैं दोनों से हो जाएंगे ये वाले। करके दिखाऊं, थोड़ा डायग्राम बना के दिखाऊं मैं, हाँ फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, एक्स की लिमिट ही लेके चल लेना। अगला सवाल क्या है, हाँ इस सवाल में मजा आएगा। एक आपको सर्कल दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, लाइन क्या दे दिया एक्स इक्वल टू, यही मैंने सही लिखा है, इज इट ओके। आपको बेटा कुछ रेड रेड नजर आ रहा है क्या, हाँ जी सर। कुछ अलग सा नजर आ रहा है ना आज, हाँ जी सर, Yes, आप sir. ग्रीन हैं? कलर के आ रहे हो। हल्क लग रहा हूँ मैं, अभी अभी हुआ है, क्या क्या रीजन है, कैमरे का इशू है क्या है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे पिंकी पिंकी बैकग्राउंड आ गया, क्या लग रहा है आपको, हाँ अभी भी आ रहा है,
हाँ जी सर। कैमरे का क्या है ये? क्या लिखा हुआ इसमें? ऐसे सिंगल सिंगल दिखा रहा है, देखना क्या है इसमें लिखा हुआ है 0R। स्पेस की प्रॉब्लम तो मतलब ही नहीं है इसमें होने का। अभी भी आ रहेगा हल्का वाला? मेरी आवाज़ तो आ रही है बेटा आपके पास? हाँ जी सर। अभी देखते हैं जरा, एक बार दोबारा ऑन किया है इसको। कार्ड फुल, अच्छा कार्ड फुल दिखा रहा है ये। कार्ड फुल होने से हमें क्या दिक्कत आ रही है? चलो सतीश सर आके देखेंगे कार्ड फुल का क्या इशू है। ओके फाइन, वी विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, द वेरी मार्वलस क्वेश्चन हियर, एंड वी हैव टू बी इवैल्यूएट द एरिया बिटवीन दीज टू थिंग्स। ये किसका इक्वेशन है हमारे पास? सर्कल का। इस सर्कल का सेंटर कितना है बेटा मेरे पास? 0 0 है, और रेडियस कितनी है इसकी बेटा? 2। जो सर्कल कैसे बनेगा ये देखें जरा एक मिनट के लिए। ये सर्कल बनेगा मेरे पास, बन गया सर्कल। ये रेडियस कितनी है बेटा इसकी? 2। और ये लाइन कहाँ से होके जाएगी, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? कहाँ सर से होके सेंटर जाएगी? से। ऑरिजिन से होके जाएगी। मतलब मैं 45 डिग्री एंगल बनाते हुए बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक आइडिया बनाना है। ये लाइन ऐसे जाएगी करीब करीब। ये किसकी लाइन है? एक्स इज इक्वल टू, अब इनके बीच में एरिया कौन सा आ रहा है, कोई बता पाएगा मुझे कौन सा एरिया बीच में आ रहा है इनके? हाँ, मैं इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ओवरऑल इनके बीच में एरिया कौन सा आ रहा है बोला है, तो ये कौन सा, ये एरिया बीच में आएगा। देखो किसके बीच में आ रहा है ये लाइन है, और ये क्या है मेरे पास? मेरा सर्कल है। इन दोनों के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? ये एरिया लिया जाएगा मेरे इन दोनों के बीच में। दिस इज द कॉमन एरिया बिटवीन द कर्व, मतलब बेसिकली सर्कल एंड दिस। अब एरिया कैसे निकालूं मैं? अब ये एरिया निकालूं उससे पहले मुझे छोटा सा एक कंसर्न है यहाँ पे। कंसर्न क्या है मेरे पास यहाँ? मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। कहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को ये? किसका एरिया आएगा? पूरे नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि ये और ये बराबर हो सेम ना, जरूरी नहीं है। ये इसका एरिया निकालना है मुझे, तो मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटर, ये डिस्टेंस कितने को बता सकता है मुझे? यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, या नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 नहीं 2 है बेटा ये। सर 2 है। ये 2 है ना बेटा, रेडियस 4 थी, 2 थी ना बेटा, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखेंगे ना बेटा इसको। मेरा बच्चा ये देख बेटा, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो रेडियस तो 2 आएगी ना, तो ये डिस्टेंस 2 है। अब मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। अभी तक मेरे को भी दिक्कत नहीं आई थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की, मुझे हमेशा दिया होता था। आज मैं पहली बार मेहनत करने जा रहा हूँ, किसके लिए? पीओटी के लिए। पीओटी का मतलब पॉइंट ऑफ, निकालिए जरा, पीओआई क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों को सॉल्व करेंगे, ये और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे हमेशा। किसकी वैल्यू निकालेंगे? तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू, बताओ जरा, कैसे आ जाएगा? हाँ वही वाई की वैल्यू डाल, हाँ वाई की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? एक्स अपॉन √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कितना आ जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लो, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। 4x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। 4 से 4 गिर गया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस √3। तो लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इस साइड का एरिया निकालना है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बीच में मेरे पास? √3 आ गई। यहाँ तक देखिए पहले कितनी वैल्यू आ गई मेरे बच्चा यहाँ पे? √3 आ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी तक हम करते थे रिक्वायर्ड एरिया निकालते थे। रिक्वायर्ड एरिया मैं कैसे निकालने वाला हूँ यहाँ देखिए, यहाँ निकालूंगा मैं y1 dx प्लस माइनस y2 dx। प्लस माइनस का मतलब यहाँ लगेगा खाली प्लस। y1 का मतलब क्या है? पहले मैं इस वाली कर्व का एरिया निकालूंगा। एरिया हमेशा बिलो द कर्व आता है, हमेशा याद रखेंगे। एरिया क्या आता है आपका? बिलो द कर्व आ रहा है। बेटे देखने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको नवम? नो सर। बिलो द कर्व एरिया आएगा। क्या आएगा? बिलो द कर्व, यानी कि कर्व के नीचे एरिया आता है। तो ये मेरे पास ये वाली कर्व थी मेरी, ये कर्व कौन सी थी बेटा, नाम बता पाओगे इसका? x इज इक्वल टू √3y। संचित
एक्स इजिकल टू रूट थ्री वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो। अब वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो यानी कि इंटीग्रेशन करूंगा मैं जीरो से लेके रूट थ्री किसका, एक्स बाय रूट थ्री का, और मैं इंटीग्रेशन करूंगा रूट थ्री से लेके कहाँ तक, टू तक करूंगा किसका, इस वाली कर्व का, कि इसके नीचे का एरिया आएगा, ताकि मेरे पास ये मेरे इसका नीचे का एरिया आएगा, ठीक है, ये वाला एरिया मेरे पास आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, इससे मेरे पास ये वाला एरिया आया था पहले, तो किसका इंटीग्रेशन करूंगा, वाई का, इससे वाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरे पास, अंडर रूट में कितनी आएगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इन दोनों का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दूंगा। अब इसे एक नॉर्मल सवाल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए ज़रूरी है। लिमिट कैसे आएंगे, क्योंकि मेरी कर्व कहाँ जा रही है, जीरो से लेके कहाँ जा रही है, रूट थ्री, और फिर रूट थ्री से लेके मेरा यहाँ मेरा फंक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ तक तो मेरा क्या चल रहा था, ये लाइन चल रही थी, और जैसे ही रूट थ्री लिमिट आई तो मेरे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास, ये क्या आता जा रहा है, ये सर्कल आता जा रहा है। तो रूट थ्री से टू मैं कहाँ तक करूँगा, सर्कल का, और जीरो से लेके रूट थ्री कहाँ करूँगा मैं, लाइन का, और दोनों हिस्सों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है तो क्लियर करा लेना, ये सीखना हमें जरूरी है। अब इसका सामने इंटीग्रेशन करना रह गया है बस, इंटीग्रेशन करने के तो आप चैम्प हो ही वैसे ही। सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, हैं? कितना आ जाएगा देखिए, इसका इंटीग्रेशन करें, एक्स एक्स वन बाय रूट थ्री तो कांस्टेंट आ गया, एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट क्या पुट करेंगे हम लोग, जीरो से रूट थ्री, प्लस इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक्स बाय टू, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय टू, साइन इनवर्स एक्स बाय टू, लिमिट क्या आ जाएगी, रूट थ्री से टू आ जाएगी, यस और नो। अब इंटीग्रेशन करोगे, इस टू को बाहर निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 1/2 रूट थ्री, ये खाली एक्स स्क्वायर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर वाले में रूट थ्री पुट करो तो कितना आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू, कितना हो जाएगा देखो, अपर लिमिट पुट करो 2/2, ये जीरो हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4/2, साइन इनवर्स 1 माइनस रूट थ्री पुट करो कितना आएगा, ये रूट 3/2, रूट थ्री पुट करोगे 4 माइनस थ्री 1, 1 का रूट 1 आ गया, प्लस 4/2 साइन इनवर्स रूट 3/2 आ गया। ठीक है ना, मतलब पिछली बार तो जीरो हो गया था, मैंने कुछ नहीं करा, एक्स की जगह रूट थ्री डाला है बस। कितना हो जाएगा देखिए जरा, 1/√3, रूट थ्री का स्क्वायर कितना आ गया 3, प्लस ये कितना आ गया 4/2, साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना हो गया 5/2, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस कितना, माइनस का रूट 3/2, और ब्रैकेट का माइनस आएगा, ये कितना बाहर था यहाँ पे 4/2 का मतलब कितना हो गया 2, और साइन के अंदर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन साइन सी पाई/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये नहीं, ऊपर रूट 3 आ जाएगा ना, फिर रूट 3/2, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा पाई माइनस रूट 3/2 माइनस का 2 पाई/3, और रूट 3/2 से रूट 3/2 का पाई में पाई/3 गया, तो पाई/3 आंसर आ जाएगा खाली। चेक कर लो एक बार, सबसे बेहतरीन सवाल है, पूरा डिजर्व करता है आना। कॉपी कर लीजिए।
चलिए साहब आगे। तुषा क्लियर है? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल क्या है? कह रहा है क्या निकाल दीजिए मुझे, एरिया निकाल दीजिए स्मॉलर पार्ट का। किसके स्मॉलर पार्ट का? सर्कल के। और कौन कट करता है इसको? लाइन। लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है आपको? सर्कल का इक्वेशन क्या है? पहली बात तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लाइन का इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2। देखिए पहली बात तो ये सर्कल कैसे ड्रॉ होगा, और ये डिस्टेंस कितनी है कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे? ए। और लाइन का इक्वेशन क्या है? ए बाय रूट 2। अब ए बाय 2 लाइन है, वो कैसे लाइन आएगी? इसके पैरेलल आएगी नहीं आएगी? बाई एक्सिस के। रूट 2 तो कांस्टेंट है ना। ये लाइन अंदाजे से मैंने ड्रॉ कर दी, ये लाइन है। मैंने ये लाइन भी हटा दी यहाँ पे। मान लीजिए मैंने इसको ड्रॉ कर दिया एक्स इजिकल टू ए बाई 2। अब ये लाइन जो है, अब लाइन ये यहाँ भी हो सकती है, तो इन दोनों में स्मॉलर पार्ट कौन सा हुआ? इधर वाला। अब मेरे को क्या मालूम लाइन इधर ही होगी है, ये कैसे पता लगाए हम लोग? देखिए अंदाजा बताता हूँ आपको। एक्स इजिकल टू ए, अगर ए बाई 2 होती मान लो ये, तो बिल्कुल किस में आ जाती है? बीच में आ जाती है। एक्स इजिकल टू ए बाई रूट 2 का मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या एक तरह से देखें तो? रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, कितना आ गया मेरे पास? ये ए बाई 2 इंटू रूट 2 रह जाएगा ये। और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41 होती है। तो वैल्यू कितनी आ गई करीब करीब? 0.70 है। यानी कि वैल्यू हाफ से क्या आ गई है? ज़्यादा आ गई है। तो लाइन करीब करीब कहाँ होगी? इधर होगी। तो स्मॉलर पोर्शन कौन सा हुआ? ये वाला या ये वाला? तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है? मुझे इसका एरिया निकालना है साहब, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। तो यानी कि मेरी लिमिट क्या होगी जब मैं एरिया निकालूंगा? ये क्या वैल्यू आई मेरे पास निकल के? नहीं, ये तो ए बाय रूट 2, ये क्या है? ए। तो इंटीग्रेशन करते समय मैं क्या करूंगा? रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया मेरा कितना आएगा? ए बाय रूट 2 से लेके क्या इंटीग्रेशन करूंगा मैं? ए का। किसका करूंगा मैं? वाई डी एक्स का। इसमें सिंगल ही होगा, कोई दूसरी चीज है ही नहीं मेरे पास। कितना आ जाएगा ये? नहीं, इंटीग्रेशन से ही करना, और इससे ये नंबर है आपके पास। अब यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? लिमिट कोई बात नहीं, ए बाय रूट 2 से ए आई है। अगर ये कह रहा होता मान लीजिए यहाँ पे कि बिगर पोर्शन का एरिया निकालो, तो लिमिट क्या आती? कौन बताएगा? 0 से ए बाय रूट 2। 0 to a root 2। लेकिन ये कह रहा है स्मॉलर पार्ट की निकालिए, हमें स्मॉलर की निकाल देंगे, अपना क्या जाता है साहब? इसमें फॉर्मूला लग जाएगा साहब, अभी थोड़ी देर पहले लगाया है। ये क्या आएगा फॉर्मूला इसका? इसका तो फॉर्मूला ही था सीधा ही। और लिमिट कितनी आ जाएगी? 0 से लेके, सॉरी, ए बाय रूट 2 से लेके ए आ जाएगी। पुट कराइए जरा। पहले ए बाय रूट 2 पुट करेंगे, सॉरी पहले ए पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 0। ये कितना बच जाएगा? ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1। पिछली बार का आंसर चेक कर लिया था ना पीछे से आपने? चेक कर लिया करो। ये आ जाएगा माइनस। अब ए बाय रूट 2 पुट करो, कितना आएगा? आगे ना, ए बाय रूट 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा? ए बाय रूट 2 आएगा, और 2 ऑलरेडी नीचे था अपॉन में। और ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए अपॉन रूट 2 ए। ये आ गया। अब देखो कुछ कट रहा है, यहाँ कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर इंटू कितना आ गया? ये पाई बाय 2 आ गया, माइनस। अब ये ए बाय 2 रूट 2 है, इसका ए स्क्वायर में थे, ए स्क्वायर बाय 2 गया, तो ए स्क्वायर बाय 2 बचेगा। ए स्क्वायर बाय 2 तो बचेगा, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ए बाय रूट 2 आएगा, फिर माइनस आएगा ए स्क्वायर बाय 2, और ए, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना बेटा, ये कट जाएगा। और साइन इनवर्स ए से ए कट गया, 1/√2। साइन के अंदर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाय 4 की वैल्यू होती है। ये आ गया। इसको और ठीक लिख लें जरा। ए स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ये, माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ रहा है।
इसको थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया होगा, कॉमन शॉमन निकाल लिया होगा, और क्या है, ऐसा कर ले। हाँ पूरे ही नंबर हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं चलो फिर भी, ए स्क्वायर पाई बाई 2, ए स्क्वायर पाई बाई 8 और माइनस ए स्क्वायर बाई 4 अलग रहने देते हैं। एटलीस्ट इन दोनों में से तो कॉमन ले लें कुछ। सर कितना जो कॉमन आपने है, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे करा है वो a² बाय 2 नहीं होना चाहिए था? क्यों होगा बेटा राइट हैंड सर साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे। यहाँ ये नहीं सर, बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे। सही तो है यार, कहाँ पे होगा, यहाँ पे कह रहे हो क्या। सर a² बाय 2 साइन इनवर्स 1। पहले हमने ए डाला ना, नहीं यहाँ आएगा ना बेटा, यहाँ तो ए डालने तो जीरो हो गया ना बेटा ये, तो मैंने तो ये डाला ना ए। अच्छा 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 सॉरी, अच्छा ए स्क्वायर बाई 2 आएगा ये, तो ये भी बाई 2 आ गया, ये भी बाई 2 आ गया, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो इन दोनों में क्या एलसीएम आ जाएगा, 8 आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा, तो 2 a² पाई माइनस a² पाई, तो अल्टीमेटली क्या बच गया, a² पाई बाई 8 माइनस a² बाई 4। यहाँ से a² बाई 4 कॉमन निकाल लो चाहे, कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1, देखो ऐसा दे रखा होगा, कॉपी कर लीजिए, मतलब कंसेप्ट इज वेरी इजी। Madam Sahil Gandhi, marks of UT1 is not mentioned in the blue sheet for the English subject. सर बैक में तो a² बाय 2 पाई/2 - 1 है। क्या है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं कर रखा है इसको उन्होंने। हाँ अब एक्सेस की तो कह नहीं रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा होगा, तो ये एरिया क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। कितना बताया आपने बेटा, a² बाई 2 बताया आपने यहाँ। यस सर। हाँ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा फिर। आई होप यू गॉट इट। हाँ जी, बात मेरी बात समझ में आई या नहीं आई आपको। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है चैप्टर है आपको ये तो इजी है सर, अच्छा लगा जान करके। ये सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके 13 तक। एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10वां करेंगे पहले। 10वें को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, सीबीएसई की पसंद है ये। मॉर्निंग, क्या हाल है तेरे, क्या चल रहा है स्कूल में आजकल, स्ट्रेट लाइन करा भी थी तुमने मुझसे, स्ट्रेट लाइन क्यों करवाई शुरू, वैसे तो वीडियो से देख रहा है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है वो, एरिया निकालना। एक आपको पैराबोला दे रखा है और एक आपको लाइन दे रखी है। पैराबोला का इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, x² इजिकल टू 4y। मैं पूरा नहीं करूंगा, डायग्राम बना दूंगा खाली। और y इजिकल टू कितना दे रखा है बेटा, क्या x इजिकल टू कितना, ठीक है, x² इजिकल टू 4y तो आपको मालूम है कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसा आएगा ड्रॉ करके। और ये ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे को लाइन ही बनानी पड़ेगी। लाइन हम अंदाजे से बना लेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको देखिए। एक्स के लिए एक बार 0 पुट कर लो, वाई कितना आएगा 2 आ जाएगा, नहीं वाई आ जाएगा 1/2। वाई को 0 पुट कर लो, एक्स कितना आ जाएगा -2। ड्रॉ कैसे होगा बेटा, -2, एक पॉइंट ये आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये ऐसे होके जाएगा।
इन दोनों के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया अगर नजर आ रहा हो तो आपको? ये इनका पॉइंट ऑफ इंटर, एक तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक ये आ गया, ये दोनों क्या आ जाएंगे, और ये इन दोनों के बीच का क्या आ गया, एरिया आ गया। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्या आएगा? तो यहाँ से हमेशा किसकी वैल्यू पुट करेंगे? वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू वहाँ पुट करो। वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? x प्लस 2/4 यहाँ पुट कर लो। -1 और 2 आ गई वैल्यू, तो एक पॉइंट आ गया -1 और एक पॉइंट कितना आ गया? 2। और मैंने बताया था एरिया हमेशा क्या होता है बेटा? बिलो द कर्व होता है, लिख लो ये, एरिया इज ऑलवेज बिलो द कर्व। बिलो द कर्व का मतलब बेसिकली होता क्या है? तो यानी कि यहाँ पता मैं क्या इसका इंटीग्रेशन करूँ, -1 से 2 करूँगा इस लाइन का इंटीग्रेशन, तो इस लाइन के नीचे क्या क्या आएगा? बताओ जरा क्या क्या आएगा? इस लाइन के नीचे ये एरिया आ जाएगा और साथ में ये रसगुल्ले भी आएंगे। क्या आएंगे? रसगुल्ले भी आएंगे। और इस पैराबोला के नीचे क्या आ रहेगा? खाली क्या आएंगे? रसगुल्ले आएंगे, क्योंकि पैराबोला क्या है ये, इसके नीचे का एरिया कौन सा आएगा? खाली ये और ये आएगा। लेकिन लाइन के नीचे क्या आएगा? ये शेडेड एरिया भी आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएंगे? रसगुल्ले भी आ जाएंगे। लेकिन मुझे कौन सा एरिया चाहिए? शेडेड चाहिए या रसगुल्ले वाला एरिया चाहिए? नहीं, मुझे शेडेड एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लाइन के नीचे के एरिया में से पैराबोला के नीचे का एरिया क्या कर दूंगा? मैं माइनस कर दूंगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा? -1 से 2, मैंने लिखवाया ना y1 dx, -1 से 2 y2 dx। तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ? y कितना होगा हमारे पास? ये लाइन का इक्वेशन आएगा, लाइन से निकालो हमेशा y की वैल्यू कितनी आ रही है? x प्लस 2/4 का इंटीग्रेशन माइनस -1 से 2, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लो, कितने आ जाएगा? x²/4 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो फाइनल आंसर आएगा। कॉपी कर लीजिए इसको, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए और सारे क्वेश्चन 8.1 और 8.1 से पहले वाले एग्जाम्पल करके दिखाने हैं।